आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल का यूज करके हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये जानने से पहले हम लोग सीएसवी फाइल का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि सीएसवी फाइल क्या होता है। सीएसवी फाइल इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल which allows data to be saved in tabular format. CSV is a simple file such as spreadsheet और database। जहां पर CSV फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें हम लोग डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं। फाइल इन CSV फॉर्मेट कैन बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम programs that store data in tables such as Microsoft Excel, OpenOffice। CSV file data field are most often separated or delimited by comma। जो CSV फाइल के कंटेंट होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। डिफॉल्ट सेपरेट डेलिमीटर जो होता है वो कॉमा होता है, लेकिन हम इस कॉमा के अलावा कुछ और भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेन होता है, मेन सेपरेटर, वो कॉमा ही यूज करते हैं। देखते हैं कि कैसे CSV फाइल क्रिएट किया जाता है। CSV file to create a CSV file, first choose your favorite text editor such as Notepad and open a new file। नोटपैड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नई फाइल को ओपन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा को हम ऐड करते हैं। जो भी डेटा हम ऐड करेंगे वो उस फाइल का कंटेंट होगा। हर एक फाइल को के कंटेंट को हम क्या करते हैं, सबसे पहली रो जैसे फिगर में भी दिखाया गया है कि ये एक नोटपैड है और नोटपैड में फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट लाइन इयर्स एक्सपीरियंस कॉमा सैलरी, ये इस कॉमा सेपरेटेड फाइल का हेडर है और इसके नीचे हमने डेटा लिखा है। जो जितना भी डेटा है वो कॉमा से सेपरेट है। रो का डेटा कॉमा से सेपरेट है और रो का सेपरेशन जो है वो न्यू लाइन से सेपरेशन है। मतलब हर एक वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं और रो को सेपरेट करने के लिए हम न्यू लाइन का यूज करते हैं। और लास्टली हम इसको क्या करेंगे, इस फाइल को डॉट सीएसवी एक्सटेंशन से सेव कर लेंगे। इससे क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कोई भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है इसमें ये ओपन हो जाएगा। जो भी डेटा हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं उस डेटा का यूज करके एक टेबल क्रिएट कर देगा जिसमें डेटा रो कॉलम के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से ये सीएसवी फाइल होती है जिसका फर्स्ट रो हेडर होता है, उसके बाद सारा डेटा होता है। डेटा को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और हर एक रो को एक न्यू लाइन से सेपरेट करते हैं। ये सारा हमारा क्या है, रिकॉर्ड है और ये हेडर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस सीएसवी फाइल का हम डेटा फ्रेम में कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन होता है, एक है रीड सीएसवी और एक है टू सीएसवी। रीड सीएसवी और टू सीएसवी इसको यूज करने के लिए ध्यान रहे कि यहाँ पर तो हमने जैसे डायरेक्टली यूज कर लिया है, अदरवाइज सीएसवी फाइल को इंपोर्ट कर यूज करने के लिए हमें सीएसवी को इंपोर्ट करना होता है, तभी उसके फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। जैसे फंक्शन रीड सीएसवी डिफाइंड इन pandas मॉड्यूल is used to read a CSV file। syntax of the function is। अब इसमें क्या है कि जो सीएसवी फंक्शन है, रीड सीएसवी फंक्शन, ये पांडास लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन किया जाता है पांडास मॉड्यूल में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पांडास को इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, df इक्वल टू pd डॉट रीड सीएसवी और इसमें हम फाइल की लोकेशन देंगे, कंप्लीट लोकेशन जहां पर फाइल लोकेटेड है। यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, बेसिकली डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं किया है। जो एग्जिस्टिंग हमारी सीएसवी फाइल है वहां से हमने डेटा को रीड कर लिया और जब डेटा को हम रीड करेंगे
तो वो हमें डेटा फ्रेम के रूप में आउटपुट मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि फंक्शन रीड सीएसवी जो है वो हमने यूज किया और फाइल की लोकेशन दे दी, फाइल का नाम दे दिया। अब हम प्रिंट डीएफ जब लिखते हैं तो प्रिंट डीएफ लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर जो डेटा फ्रेम है वो प्रिंट हो जाएगा और आउटपुट कुछ इस तरह से होगा जैसे हमने emp.csv लिया तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय नाम का जो सीएसवी फाइल होगा, ये ईएमपी नाम का सीएसवी फाइल, उसका कंटेंट कुछ इस तरह से रहा होगा जिसमें टेबल का हेडर ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम और डिपार्टमेंट, और इसमें 3 डेटा है और बाय डिफॉल्ट जो रो है वो है 012, मतलब ये रो का इंडेक्स है। तो इस तरह से हम रीड सीएसवी फाइल का फंक्शन का यूज करके सीएसवी डेटा सीएसवी फाइल से डेटा को रीड करके और डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। आउटपुट हम पाइथन सेल पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर था रीड सीएसवी, जो डेटा को रीड करने के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट है एक्सपोर्टिंग डेटा डेटा फ्रेम टू सीएसवी फाइल। जैसे हमने सीएसवी फाइल से डेटा को रीड किया है उसी तरह से डेटा फ्रेम क्रिएट करके और हम सीएसवी फाइल में स्टोर भी कर सकते हैं। उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो फंक्शन यूज होता है टू सीएसवी, यानी हमने क्या किया, टू सीएसवी सीएसवी फाइल में डेटा को सेंड कर दिया। To export a data frame into a CSV file, first of all we create a data frame, say df and use df to CSV। अब इसमें हमने डेटा फ्रेम की जो भी लोकेशन है, यानी कोई नाम क्रिएट कर दिया कि इस नेम की फाइल में हमारा जो डेटा है वो सेव हो जाए। जैसे यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम 1.csv नाम से अगर फाइल क्रिएट किया तो डेटा फ्रेम डॉट 1.csv नाम का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा और उसमें सारा डेटा सेव होगा। जैसे हम एग्जांपल देख लें, रीड सीएसवी में तो सिंपल था कि हमने रीड कर लिया, 3 लाइन का प्रोग्राम था मेनली। लेकिन क्या है कि अगर हम सीएसवी फाइल में डेटा फ्रेम के कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं, डेटा फ्रेम का जो कंटेंट है वो सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट होगा, तो उस केस में क्या है कि हमें पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम के साथ टू सीएसवी फंक्शन यूज करके पर्टिकुलर डेटा को सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर जो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए कोड यूज किया है उसी तरह से कोड यहाँ पर भी है, import pandas as pd। नेक्स्ट है हमने 3 डिक्शनरी क्रिएट किया और इस 3 डिक्शनरी की हेल्प से हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। अब इस डेटा फ्रेम का जो डेटा होगा वो अभी तक तो सिंपली डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। अगर हम इसको पाइथन सेल पे लिखना चाहते हैं तो प्रिंट डीएफ हमें लिखना होगा आउटपुट के फॉर्म में शो करने के लिए पाइथन सेल पे। अगर हम सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें df.tocsv यूज करना होगा और साथ ही सीएसवी फाइल का नाम लिखना होगा, लोकेशन देना होगा कि ये फाइल कहाँ सेव होगी। तो इस तरह से हम फिर क्या कर सकते हैं, सीएसवी फाइल को एक्सपोर्ट जब करेंगे तो सीएसवी फाइल फुल नेम डॉट सीएसवी नाम से एक फाइल क्रिएट होगी स्पेसिफाइड फोल्डर यानी ई ड्राइव में, और उसके बाद जो भी डेटा फ्रेम का कंटेंट है वो डेटा फ्रेम का कंटेंट हमें शो होगा। जैसे फुल नेम डॉट सीएसवी नाम से हमने क्रिएट किया तो सीएसवी फाइल भी है फुल नेम डॉट सीएसवी और इसका कंटेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके साथ साथ ये डेटा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, मतलब सीएसवी फाइल में ये डेटा एक्सपोर्ट हो गया। तो इस तरह से हम सीएसवी फाइल का यूज करके डेटा को रीड भी कर सकते हैं, रीड सीएसवी फंक्शन का यूज करके, और सीएसवी फाइल में
डेटा फ्रेम के कंटेंट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं टू सीएसवी फंक्शन का यूज करके। तो ये कंसेप्ट था डेटा फ्रेम के साथ सीएसवी फाइल को इंटीग्रेट करने का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।